education is a purposive process. Everybody know education is a process of development. Listen carefully. Education is a process of development from infancy to maturity, whereby he adapts gradually in various ways, such as mental development, social development, moral development, emotional development, and a spiritual development. Here we have to know, we can say here one question is more important. One question is more important. We want to make teaching learning process is effective. How it is possible? For make teaching learning process effective, we have to know about the concept of measurement and evaluation. So now we'll discuss about term measurement, evaluation, test, एग्जामिनेशन एंड अप्राइजल. आज हम लोग जो बात करेंगे, मैंने कहा यही कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है. सो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया को जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों हैं, तो इसको प्रभावशाली कैसे बनाया जाएगा? इसे प्रभावशाली बनाने के लिए हम तो डिफरेंट तकनीक और युक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये कैसे जानेंगे? यही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने अभी कहा. तो महत्वपूर्ण सवाल है, तो सवाल का जवाब देने के लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय, जैसे मापन, मूल्यांकन, परीक्षा, परीक्षण और मूल्यांकन. तो इस सारे को हम लोग देखेंगे. तो एक एग्जाम्पल सुनिए. सपोज एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाता है और वो पढ़ा रहा है, साइंस ही पढ़ा रहा है. साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, रसायन शास्त्र. पढ़ाने के बाद उस केमिस्ट्री से संबंधित उसने 30 क्वेश्चंस, मैंने क्या कहा कि वो केमिस्ट्री से संबंधित पढ़ाया और 30 क्वेश्चन उसने दिया बच्चों को बनाने के लिए. ठीक है. तो तब ये 30 क्वेश्चन जो था ये 1 मार्क्स था, मतलब टोटल मार्क्स जो था 30 नंबर का था. ठीक. तो उस मार्क्स में फर्स्ट स्टूडेंट 20 आया. ठीक. सेकंड स्टूडेंट 28 आया. थर्ड स्टूडेंट 22 आया, सो ऑन. तो कहने का मतलब मेरा कि जो पढ़ाने के बाद वो क्या लिया, ये जो क्वेश्चंस दिया, तो उस क्वेश्चंस के आधार पे जो ये मार्क्स आया, ये जो अंक आया, यही हमारा जो है मापन है. क्या है? मापन है, मेजरमेंट है. ध्यान देना है, मेजरमेंट. तो अब कहिए कि सर ये मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमने क्या कहा, या जिसको हमने किसमें व्यक्त है, ये क्या है? नंबर है, अंक है. तो मेजरमेंट मीन्स अगर एक शब्द की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं क्वांटिफिकेशन. क्वांटिफिकेशन मतलब क्या? अंक या अक्षर देना. अंक या अक्षर देना. ठीक है. तो अब हमने कहा
तो ये जो अंक या अक्षर देना ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव प्रोसेस हुआ, क्वांटिटेटिव प्रोसेस, मात्रात्मक जिसको हम लोग कहते हैं, मात्रात्मक। यहां पे जो बोध हो रही है क्या कि कितना मार्क्स पर आया उसको, तो यहां पे जो दूसरी बात है वो क्या बोध हो रही है, हाउ मच, ये हम लोग को ध्यान रखना है, कितना, ये बात है इसमें। तो हमने कहा कि मापन में अंक या अक्षर देते हैं, हमने दिया भी है, और हमने कहा ये मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसमें हमने देखा कि कितना वो अंक प्राप्त किया। लेकिन अब थोड़ा सा सोचिए आप कि ये फर्स्ट जो बालक था उसका 20 मार्क्स आया, रसायन शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न था, तो कहने का मतलब जो रसायन शास्त्र के बारे में जो उसको समझ हुई, ज्ञान हुआ, तो दैट मीन्स कि वो विशेषता है उसकी, वो अंकों के माध्यम से विशेषता बतला रहा है या विशेषता निकल के आ रही है। तब यहां पे कहा हुआ कि मापन किसी व्यक्ति का करेंगे या वस्तु का भी कर सकते हैं। तो यहां पे जो 20 मार्क्स है उस बालक का क्या है, विशेषता है, रसायन शास्त्र से संबंधित वो समझ है या ज्ञान है। अरे बात समझ में, तो बात निकल के यही आई। अगर हम थोड़ी सी डिफिनेशंस पे गौर करें, सॉरी डिफिनेशंस, ये जो हमारा परिभाषा की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है। क्या हुआ कि किसी व्यक्ति या वस्तु, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु को सर्वमान्य नियम के अनुसार उसकी क्या गुण या विशेषता को बतलाने के लिए क्या देना है, क्वांटिफिकेशन, अंक या अक्षर। तो यहां पे जो बात है किसी व्यक्ति या वस्तु को, ये जरूरी है सर्वमान्य नियम के अनुसार, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि सपोज उदाहरण स्वरूप कि अगर हम बाजार गए और डेयरी के दुकान में हम कहें कि 2 मीटर दूध दे दो, तो कहेगा लगता है इसका दिमाग सिर फिरा गया है। वहां पे 2 मीटर दूध नहीं कहना, यूनिवर्सल रूल है, सार्वभौमिक नियम है कि वहां पे आपको लीटर कहना होगा, 2 लीटर। और कपड़ा खरीदने जा रहे हैं वहां पे मीटर कहना होगा, वहां पे नहीं कहना कि हमको जो है 2 लीटर जो है क्या कहते हैं उसको, कपड़ा दे दो। तो कहने का मतलब वही है, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक सामान्य नियम के अनुसार जो बना हुआ है उसकी गुण या विशेषता को बतलाने के लिए अंक या अक्षर प्रदान करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मापन कहलाता है। और ये मैंने बताया भी कि मापन क्या है, जिसमें अंक अक्षर देते हैं, ये क्या है, मात्रात्मक प्रक्रिया है, जिसमें बोध क्या करते हैं, कितना वो प्राप्त किया, उसकी उपलब्धि कितना हुआ, उतना सीखा कितना में, टोटल मार्क्स में 30 में कितना लाया, 28 लाया। तो अब हम यहां मैंने कहा, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, क्या दे रहे हैं, असाइनिंग नंबर्स, सिंबल्स, किसको दे रहे हैं, नंबर सिंबल किसको दे रहे हैं, टू पर्सन्स क्वालिटी, तो पर्सन्स, ऑब्जेक्ट और इवेंट्स, घटना को भी। अब कैसे, एक सर्वमान्य नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल रूल्स, ये बात हुई। तो हम लोगों ने देख लिया कि मापन क्या होता है। मैंने आपको हिंदी में भी और अंग्रेजी में बता दिया कि मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, प्रक्रिया है असाइनिंग, जिसको नंबर दे सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं, किसको, पर्सन्स की क्वालिटी को, जो मैंने दिया अभी, या ऑब्जेक्ट्स को, या घटना को, एक सर्वमान्य नियम के अनुसार।
आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने मापन देखा, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था पहले ही कि जो अभी हमने कहा था कि जो मार्क्स है, हमने कहा था कि फर्स्ट स्टूडेंट को 30 जो हमारा टोटल मार्क्स था, कितना था टोटल मार्क्स, वो उसमें पहला स्टूडेंट कितना लाया था 28 लाया था, ठीक है। तो ये जो हमने कहा कि केवल अंक या अक्षर देना, वो क्या हुआ मापन। लेकिन अब इसके ये 28 मार्क्स जो आया, तो बहुत सारे का 22 आया, 28 आया, तो हमको देखना है कि इसकी पोजीशंस कहां पे, इसकी जो गुण विशेषता है वो तो पता चलेगा कि कितना है, लेकिन अब वो जो इसकी मेरिट्स हुई, क्वालिटी जो हुई, अब उसको किस प्रकार से हम जजमेंट कर पाए। तो अब हम लोग वही बात हुआ कि मापन के परिणाम, मापन करने के बाद जो परिणाम आया, तो मापन के परिणाम के आधार पर जिस अंक की व्याख्या करते हैं वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ये हमारा मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन। तो हमने क्या कहा, मापन के परिणाम के आधार पर, मापन के परिणाम के आधार पर जिस अंक की व्याख्या मूल्य प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मापन के परिणाम के आधार पर जिस अंक की व्याख्या मूल्य प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, ये हमारा मूल्यांकन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो हमारा मूल्यांकन है, इसमें ऑलरेडी जो हमारा मापन इसमें निहित है, मापन ऑलरेडी रहेगा इसमें, एम मेजरमेंट। अभी मापन के बाद जो हमने कहा मूल्य प्रदान करना, कि उसके गुण को कौन सा ग्रेडिंग देना है, ये सारी बातों को ध्यान रखता है। मापन के बाद जो दूसरी हो गया यहां पे मूल्य निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि वैल्यू जजमेंट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मूल्यांकन में जो मूल्य आया, जो अंक आया, उसको हम वैल्यू जजमेंट करें कि आखिर ये कितना जाना, कितना सीखा। जो हमने उद्देश्य को निर्धारित किया था, उस उद्देश्यों में से कितना वो एक्कम्प्लिश या अचीव कर पाया। तो हमने कहा कि मूल्यांकन में सबसे बड़ी बात है कि क्या करना है, वैल्यू जजमेंट है। तो हमने कहा आपको कि मूल्यांकन क्या है, मापन के परिणाम के आधार पर जो हमारे पास अंक आएगा उसकी हमने व्याख्या किया। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इसकी डिफिनेशंस की बात करें। डिफिनेशन तो हम कहेंगे इवैल्यूएशन assumes purpose और an idea, क्या है, एक उद्देश्य, एक विचार है, what it is good और डिजायरेबल। यहां पे सबसे बड़ी बात पॉइंट है कि मूल्यांकन जो एज्यूम करता है उद्देश्य और विचार को, जो क्या है, कितना अच्छा है और कितनी डिजायरेबल है, वांछनीयता, इसका हिंदी होता है वांछनीयता। ये थोड़ा सा हर सही जगह देखेंगे। तो हमने कहा कि इवैल्यूएशन एज्यूम्स पर्पस और एन आइडिया व्हाट इज गुड और डिजायरेबल, कि जो हमने विचार दिया या जो हमने उद्देश्य बनाया वो कितना हमारे लिए अच्छा है और वो वांछनीय है, जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्त कर पाए। तो यहां पे गुड और डिजायरेबल, तो कहने का मतलब हुआ कि मूल्यांकन में हम मापन में केवल स्थिति का निर्धारण करेंगे, लेकिन यहां पे स्थिति का मूल्य का निर्धारण करेंगे। वहां पे केवल अंक आया, लेकिन यहां पे हमको मूल्य प्रदान करना है। और देखते हैं इवैल्यूएशन इज अ
प्रोसेस ऑफ, अब ये मूल्यांकन भी एक प्रक्रिया है जिसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हाउ मच, इसमें इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ मच एजुकेशनल objectives are achieved by pupils। तो हमने कहा कि एक शिक्षक अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वहां पे ये देखेगा कि हम जो जिस उद्देश्य की जो हमने निर्धारित किया था तो हमारे पढ़ाने के बाद वो उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। और वह स्टूडेंट वो ये देखेगा कि जो जिस उद्देश्य से जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तो सर ने पढ़ाया तो वो ज्ञान की प्राप्ति हमारी हुई कि नहीं हुई। और तीसरी बात, जो महाविद्यालय या विद्यालय के जो प्राचार्य होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो भी देखेंगे कि हमारे विद्यार्थी जो शैक्षिक उद्देश्य है वो जो निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त करने में वो सफल हुआ कि नहीं। तो यहां पे बात ये हुई कि जब वो बालक की ये अंक आया, लेकिन जब इसको हम ग्रेडिंग प्रदान करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेडिंग देना ये आपका इवैल्यूएशन होगा, ध्यान दीजिएगा कि अंक देना केवल मापन है, लेकिन जब उस बालक को हम क्या कहें ग्रेडिंग दिए तो वो मूल्यांकन कहलाता है। तो और इसकी अच्छी परिभाषा और हम देखते हैं, अभी हम लोग बढ़ रहे थे मूल्यांकन की तरफ। तो हमने आपको पहले भी कहा है कि देयर आर सो मेनी एजुकेशन कमीशन, लेकिन उन सारे शिक्षा आयोग में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन ने भी मूल्यांकन को बतलाया कि क्या होता है। तो इन्होंने भी कहा कि ये जो इवैल्यूएशन है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हुआ और ये कल रुक जाएगा, नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो कोठारी कमीशन ने कहा। कोठारी कमीशन ने कहा कि मैं सहमत हूं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और वो शैक्षिक उद्देश्यों से बहुत नजदीकी संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य कि जो हमने उद्देश्य को बनाया था, निर्धारित किया था, पढ़ाने के बाद अगर वो उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाता है और अधिगमकर्ता को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा मूल्यांकन क्या है, प्रभावशाली चल रहा है। ठीक है। अब इस मूल्यांकन में जो डिफिनेशन दिया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, जो सबसे बड़ी डिफिनेशन है, तो इसने क्या कहा कि इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित चलने वाली प्रक्रिया है। इसने कहा इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है कि मूल्यांकन एक सतत और क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो खास करके हम आपको बता दे रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मापन मूल्यांकन पूरा विस्तृत रूप से बताया है, फिर भी यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि राष्ट्रीय शैक्षिक जो हमारा ये अनुसंधान परिषद है प्रशिक्षण, ये जो हमारा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इन्होंने कहा कि मूल्यांकन एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया जो देखती है 3 एस्पेक्ट्स में,
ध्यान दीजिएगा, पहला, विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। पहला बात इसने क्या कहा कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। दूसरी इसने कहा कि कक्ष में, क्लासरूम में अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली ढंग से चल रहे हैं। और तीसरा, वो कहा कि गोल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। तो इसने कहा कि इवैल्यूएशन, ध्यान दीजिएगा, इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग to extent which an objective is being attained। क्या कहा मैंने कि हमने कहा कि मूल्यांकन एक व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया चलने वाली, जो पहला मैंने क्या कहा था, विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा का तक हो रही है। तो डिटरमाइनिंग टू एक्सटेंट व्हिच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन। और उसके बाद कहा द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, effectiveness of learning experiences, providing in classroom। दूसरी बात हमने क्या कहा था कि पहले तो कहा कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। दूसरी, क्लासरूम में अधिगम अनुभव कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। एंड हाउ वेल, कि उसके बाद हमने क्या कहा, हाउ वेल गोल्स ऑफ एजुकेशन have been accomplished। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है मूल्यांकन के द्वारा। ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और अंग्रेजी में भी बता दिया। तो हम लोग मापन मूल्यांकन देख लिए। हम लोगों ने मापन और मूल्यांकन दोनों के कंसेप्ट हम लोगों ने देखा। तो यहां पे बात है मूल्यांकन की, इवैल्यूएशन हमने बताया आपको, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मूल्यांकन जो है एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ये रिलेटेड किससे है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से, रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि मूल्यांकन जो है हमारा ये क्या है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्या है, क्वालिटेटिव। कहने का मतलब ये मात्रात्मक और गुणात्मक। तो अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग मापन देखें, मूल्यांकन देखें, तो तीसरा जो टर्म अभी हम आपको बताने वाले हैं वो हम अभी, ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन। क्या होता है ये, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन। अब ये परीक्षा है। तो सबसे बड़ी बात कि एग्जामिनेशन जो होता है, अभी हम लोग अंतर देखेंगे दोनों में। एग्जामिनेशन का हिंदी क्या है, परीक्षा। हर सही कभी मत लिखिएगा ना तो वो कीचड़ हो जाएगा। ये जो है आपका, ऐसे अगर लिखते हो आप तो ये रॉन्ग है। ये परीक्षा का मतलब होता है दूसरी तरह। ये ध्यान रखिएगा आप लोग लिखते समय, जब आप लिखते हैं तो ये जो है से हमारा ये गलत है। तो अब
सबसे बड़ी जो बात ये है एग्जामिनेशन में कि परीक्षा में जो सबसे बड़ा फोकस किया जाता है ये है स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। ये सबसे बड़ा अंतर है। विद्यालयी उपलब्धि, क्या कहा मैंने कि परीक्षा जो होता है वो मुख्य रूप से केवल विद्यालयी उपलब्धि, विद्यालय मतलब क्या कि जो मुख्य विषय हैं ये मुख्य रूप से, ध्यान देना यहां पे, मुख्य रूप से विद्यालयी विषयों की उपलब्धि की बात करेगा। ठीक है, तो अभी विषयों की उपलब्धि की बात करेगा, इसका मतलब क्या, इसका जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षा की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, एंड ऑफ सेशन में होगा। ये एंड ऑफ सेशन, सत्र के अंत में। ठीक है, यहीं पे एक अंतर आपको मिल गया कि जब ये सत्र के अंत में होगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। ये क्या होगा, इट इज ए नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब दूसरी अंतर जो हम आपको बताने वाले हैं, तो ये केवल विद्यालयी विषयों की बात कर रहा है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे विषय की बात कर रहा है, केवल विद्यालय विषय, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा जो मूल्यांकन है वो विद्यालय विषयों के साथ साथ विद्यालयी विषयों के साथ साथ, क्योंकि हमने कहा विद्यालय विषय की तो बात करेगा ही, ये विद्यालय विषयों के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेगा, संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेगा, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये, है ना। तो हमने अभी आपको कहा कि परीक्षा जो है मेनली जो है इट इज रिलेटेड टू स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। उसका तात्पर्य मैंने बताया कि मुख्य रूप से विद्यालय में जो विषय पढ़ाई जा रही है उसकी बात करेगा, न ये स्पोर्ट्स की बात करेगा, न एक्टिविटीज की बात करेगा। लेकिन यहां पे इवैल्यूएशन में संपूर्ण व्यक्तित्व कि वो होल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, होल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए ये यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे किया जाएगा, चाहे वो उसको स्पोर्ट्स है या एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज है, ये सारी बात यहाँ पे बातें आएगी मूल्यांकन में। तो हमने क्या कहा कि ये परीक्षा जो है, ये एग्जामिनेशन है, यहां पे जो हम लोग यूज करेंगे, यूज्ड ओनली क्वांटिटेटिव, ध्यान दीजिएगा वहां पे, यूज्ड ओनली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। यहां पे केवल मात्रात्मक केवल मात्रात्मक तकनीक का प्रयोग होगा। लेकिन हमारा इवैल्यूएशन में, क्योंकि होल पर्सनालिटी की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड टूल्स। सबसे बड़ी अंतर मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के तकनीकों का, प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी बात है कि क्या गुड और डिजायरेबल, ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। डिजायरेबल, वांछनीयता, ये बात करता है मूल्यांकन, सार्थकता और वांछनीयता की बात करता है, सार्थकता और वांछनीयता की बात करता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे
प्रयासों के द्वारा या कार्यक्रमों में उसमें जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमने प्रयास लगाया है वो कितना वांछनीय है और सार्थकता है। हमारे द्वारा जो प्रयास या कार्यक्रम चलाया जा रहा है या शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारण किया जा रहा है वो अधिगमकर्ता के लिए मेरे लिए क्या है, कितना वांछनीय है, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हाउ मच मैंने कहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे डिजायरेबल जो है से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिजायरेबिलिटी की बात करता है। यहाँ पे क्वालिटी को देखा जाएगा, ये बात है इसमें। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने आपको बताया अभी एग्जामिनेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बतलाया, परीक्षा। तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, सतत नहीं होता है। दूसरी बात हमने कहा कि मेनली क्या है ये ध्यान दीजिएगा, इसी से अंतर हम लोग दूसरी टॉपिक्स पे आ रहे हैं। ये क्या है, मुख्य रूप से स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट की बात करता है, विद्यालयी उपलब्धि की बात करता है। अब ये केवल विद्यालय उपलब्धि की बात करता है, लेकिन अभी हम लोगों ने मूल्यांकन में पढ़ रहा था कि इसमें विद्यालय के साथ साथ और सारे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पे ध्यान रखा जाता है। तो आखिर वो होल पर्सनालिटी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्वालिटी को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पहचानेंगे। तो वही पहचानने के लिए, और ये विद्यालयी सब्जेक्ट के साथ साथ कौन सा ऐसा है जिसमें सारा स्टडी करते हैं, तो हमारा टेस्ट है। आज तो हम लोग अभी इसको देखेंगे, टेस्ट, परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण में ये आप लोग समझ गए। सबसे पहला अंतर तो ये हो गया कि इसमें विद्यालय उपलब्धि रह सकता है, लेकिन विद्यालय उपलब्धि के बाद सारे जो है इसमें हम वो बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो टेस्ट हुआ, ये परीक्षण हुआ, ये हम लोग कहते हैं ये साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म। टेस्ट इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। तो परीक्षण क्या है, हमने पहले भी पढ़ाया होगा टूल्स टेक्निक्स में। तो हमने कहा है कि परीक्षण में किसी व्यक्ति या अधिगमकर्ता के गतिविधियों और व्यवहारों की सूचना क्या होती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्या हो गया, कार्य, व्यवहार, है ना, विशेषता, ये सारी बात है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी अंतर जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि कार्य, व्यवहारों और विशेषता का क्या होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से यहां पे क्या होता है, परीक्षण किया जाता है। दूसरी जो बात है कि परीक्षण में किसी व्यक्ति या समूह, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा रहा हूं, परीक्षण में किसी व्यक्ति या समूह को इस परिस्थिति में रखा जाता है, ऐसा सिचुएशन दिया जाता है कि वो वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति या समूह को इस परिस्थिति में रखा जाता है कि वो क्या करे, वास्तविक गुणों को प्रकट कर सके। कहने का मतलब कि परीक्षण में लर्नर को या व्यक्ति को इस प्रकार सिचुएशन दिया जाता है, दैट मीन्स कह सकते हैं हम लोग फॉर्मल कह सकते हैं, औपचारिक, यहां पे कह सकते हैं हम लोग औपचारिक। वो इस तरह से हम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि वो वास्तविक गुण जो है उसके अंदर वो आ सके। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरी बात जो वहीं से निकल के आ रही है कि ये केवल विद्यालय उपलब्धि की बात कर रहा है, केवल हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी की बात कर रहा है और सारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये हमने कहा कि साइकोलॉजिकल टर्म भी है। तो ये परीक्षण में वास्तविक गुणों को प्रकट करने के लिए इस परीक्षण में बहुत प्रकार के परीक्षण को एडमिनिस्टर किया जाता है।
तो यहां पे कौन सा परीक्षण? व्यक्तित्व परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण हो गया। एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता, ठीक है, एटीट्यूड, मनोवृत्ति, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, रुचि परीक्षण। तो अभी हमने क्या कहा, ये जो है पूरी तरह से वास्तविक गुणों को प्रकट करने के लिए मनोवैज्ञानिक है। तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को अधिगमकर्ता व्यक्तियों के बीच प्रस्तावित किया जाता है और वास्तविक गुणों का पता लगाया जाता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे और हम लोग देखते हैं, हम लोग इवैल्यूएशन, ये हम लोगों ने देखा, मूल्यांकन। एक और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो है अप्राइजल, मूल्यकरण। ये यहां पे बेसिक डिफरेंस है जो हमने कहा था आपको कि मूल्यांकन में केवल प्रासंगिकता और वांछनीयता को देखा जाता है। मैंने क्या कहा? प्रासंगिकता, और दूसरी मैंने कहा था वांछनीयता, ठीक है, यहां पे इस मूल्यांकन में। लेकिन यहां पे केवल जो उद्देश्य है, यहां पे देखा जाएगा कितना प्रासंगिक है, डिजायरेबल है, कितना सीखा नहीं सीखा, सारी बात करेंगे। लेकिन मूल्यकरण में बेसिक एक ही अंतर है, ये केवल उपयोगिता की बात करता है, उपयोगिता, ओनली यूटिलिटी, ये उपयोगिता की बात करता है। कौन? मूल्यकरण। तो मूल्यांकन में हमने बहुत सारे पहले बताया कि मूल्यों का निर्धारण करना, इसकी प्रासंगिकता और वांछनीयता को ध्यान में रखना, ये केवल अप्राइजल जो मूल्यकरण है वो केवल उपयोगिता की बात करता है। तो हमने क्या क्या देखा? मापन का प्रत्यय देखा, मूल्यांकन को देखा, परीक्षा को देखा, और अभी हमने मूल्यकरण को देखा, और ये सारे के बीच में अंतर को हमने देखा। धन्यवाद।